गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 15 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 15 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 पे है और प्रश्नावली है आपका 6.5। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। कह रहा है दो खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर है और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। तो चलिए एक हम लोग क्या करते हैं कि एक समतल ले लिए और समतल पे ये दोनों खंबे हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, एक 6 मीटर है और दूसरा जो है आपका 11 मीटर है। ठीक है, दोनों की लंबाई यहाँ लिख दीजिए। ये वाला जो है आपका 6 मीटर का है और ये वाला जो है 11 मीटर का है। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 11 मीटर है। अच्छा, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि इनके, देखिए ये क्वेश्चन सुधार दीजिएगा, यहाँ ऊपरी नहीं होगा, यहाँ निचले होगा। ठीक है, यदि इनके निचले सिरों की बीच की दूरी 12 मीटर है, निचले सिरों की बीच की दूरी 12 मीटर है, तो इनके ऊपरी सिरों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि ऊपरी सिरे कौन कौन से होंगे, यहाँ से यहाँ तक, यही आपको इसी की दूरी यहाँ से यहाँ ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं ना, इसका नाम देते पहले ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। देखिए ये तो 90 होगा, ये भी 90 होगा, है ना, खंबा सीधा ही लग रहा होगा। अब देखिए एक और काम करिए, यहाँ पे ना हम लोग मिला देंगे किसको, यहाँ से हम लोग CB के समांतर यहाँ D से होते हुए खींच देंगे ऐसे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है समांतर खींचे हैं तो यहाँ भी ये 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। चलिए, यानी कि ये आपका एक आयत हो गया, है ना, BCDE एक आयत हो गया। ठीक है, ये आयत हो गया तो यहाँ पे आपको पता है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, है ना। हम लोग यहाँ पहले लिख देते हैं कि DE किसके समांतर है, D समांतर CB खींचे हैं। ठीक है, ये हम लोग पहले खींचे हुए हैं, तो जब खींचे हैं ये समांतर, इसलिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो है BCDE एक आयत होगा। आयत होगा, आयत क्यों होगा, क्योंकि देख रहे हैं अपना प्रत्येक कोण 90 हो जा रहा है, ये तो लंब है, ये लंबी है, इसलिए ये आयत होगा। ठीक है, चलिए समझ गए। अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो अगर 6 मीटर है तो ये सामने वाली भुजा 6 मीटर हो जाएगी, आपने सामने की भुजा सम्मुख भुजा बराबर होगी ना, ये 12 मीटर है तो ये भी आपकी 12 मीटर हो जाएगी। चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि DE बराबर में CB हो जाएगा बराबर 12 मीटर और फिर हो जाएगा BE बराबर में CD, है ना, बराबर में कितने हो जाएंगे 6 मीटर। समझ में आया ना, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऐसे। अब अगर हम AE की लंबाई निकालें तो आप यहाँ AE बराबर लिख सकते हैं AB माइनस BE। देख लीजिए पूरे AB में से अगर ये BE घटा दे तो AE नहीं आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ से 11, टोटल 11 है और माइनस 6, यानी कि आ जाएगा यहाँ से आपका 5 मीटर। ये आ गया 5 मीटर। आपको क्या निकालना है, तो दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी हमें निकालना है। दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, यानी कि आपको निकालना है यहाँ AD। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका AE का स्क्वायर और प्लस में DE का स्क्वायर, इन्हें लगाएंगे पाइथागोरस लगा दिए, यानी हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस में 12 का स्क्वायर। चलिए तो इसको सॉल्व कर दीजिए ना, 5 का स्क्वायर तो 25 होगा और 12 का स्क्वायर 144, जोड़ दीजिएगा रूट अंडर 169, यानी कि कितना आ जाएगा 13 मीटर। समझ गए, लंबाई कितनी आ गई 13 मीटर, यानी दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी आ गई 13 मीटर। क्वेश्चन